हेलो एवरीवन, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकॉन में दबाएं ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास में। आज मैं आपको रिमेंबर करवाने वाला हूँ आपको पैसिव चार्ट। मैं आपको आज कुछ तरीका बताने वाला हूँ कि आपको ये इजीली बहुत ही आसानी से आपको याद हो सके और काफ़ी लंबे टाइम तक आप इसे ध्यान में रख सको। इस तरह से मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगा ताकि आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर हो जाए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटेंस आपको पैसिव की मदद से बनाने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। ओके, लेट्स गो। चलिए मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, मुझे बुलाया जाता है। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लेकर दिखाता हूँ। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मुझे बुलाया जाता है। जाता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये कौन से, जिस तरह आप टेंस में बना रहे थे ना सेंटेंस, उसी तरह आपको यहाँ भी बनाना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कौन सा, प्रेजेंट है या पास्ट है, फ्यूचर है। तो ये देखिए प्रेजेंट है, ता लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आप यहाँ देख सकते हैं ता है, ती है, ते हैं। जब अनुवाद के अंत में लगा रहे तो हमें यूज करना है एज एम आर प्लस V3। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कल के वीडियो में कि पैसिव में आपको कोई भी सेंटेंस हो, परफेक्ट का हो या इंडेफिनिट का हो या कंटिन्यूअस का हो, आपको सारे में वर्ब 3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो मुझे बुलाया जाता है, इंडेफिनिट में इज एम आर हमें यूज करना है। तो देखिए आई के साथ हम लोग एम यूज करते हैं, आई एम, कॉल मैंने बुलाना, और देखिए इसका V3 फॉर्म आई एम कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए, ये भी मैंने प्रेजेंट का सेंटेंस लिया, रहा है मैंने यूज किया इसलिए कंटिन्यूअस का, और आपको बनाना है इस तरह। फर्स्ट हमें बनाना है यू, पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस बीइंग, V3 तो फिक्स ही है, तो हमें यू के साथ आर यूज करना है, यू आर। और देखिए बीइंग, यू आर बीइंग भी थर्ड फॉर्म। तो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाना यानी कि टीच मने पढ़ाना होता है। तो टीच का V3 फॉर्म आपका क्या हो गया, टीच टाउट। ये देखिए, ये आपका कंप्लीट हो गया सेंटेंस। इसी तरह आपको बनाना है। देखिए काफ़ी मज़ेदार सेंटेंस है, काफ़ी मस्त इफेक्टिव सेंटेंस है। तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। मैं कुछ और नया एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूँ, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम्हें सोमवार से पढ़ाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी हमारा प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, और से इट मीन्स टाइम लगा हुआ है, रहा है इट मीन्स हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस हमारा हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तुम्हें सोमवार से पढ़ाया जा रहा है। इट मीन्स कोई पढ़ाने का काम हो रहा है, वो किसी टीचर के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें समय भी दिया हुआ। इस तरह का सेंटेंसेस काफ़ी कम मिलते हैं पैसिव में बनाने के लिए, लेकिन मैंने बताया रूल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, लिख दिया, दे दिया है आपको, ताकि आप कुछ हद तक इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सको। देखिए से रहा है के लिए हमारा क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। से रहा है के लिए
तो इसमें क्या हमें यूज करना है, हैज है प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3। तो चलिए हम इन्हें बनाते हैं। देखिए यू के साथ हम हैव यूज करते हैं। यू हैव, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैज है, हैज यू के साथ हम लोग हैव यूज करते हैं। अब प्लस बीन बीइंग, तो यू हैव बीन बीइंग पढ़ाने का काम हो रहा है, इट मीन्स V3 फॉर्म। तो आपको यहाँ टीच टाउट हो जाएगा, हैव बीन टाउट, और क्या लिखा हुआ है, सोमवार से, इट मीन्स सिंस मंडे, सिंस मंडे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसी तरह आपको बनाना है और इस सेंटेंसेस में एक दो एग्जांपल और लेकर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए किसी सेंटेंस में द्वारा आपको लगा हुआ मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ तुम्हें सोमवार से पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग कह सकते थे तुम्हें सोमवार से पढ़ाया जा रहा है शिक्षक के द्वारा या टीचर के द्वारा। तो उसी तरह देखिए मैं द्वारा का एक सेंटेंस आपको लेकर दिखाता हूँ। माँ के द्वारा तुम्हें खाना खिलाया गया था। इट मीन्स माँ के द्वारा तुम्हें खाना खिलाया गया था। तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, तो ये आपका जो ये हो गया, आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने क्या बताया था, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले होता है और सब्जेक्ट लास्ट में होता है। तो चलिए ये ऑब्जेक्ट को हम पहले बाद में बनाएंगे। देखिए तुम्हें खाना खिलाया गया था माँ के द्वारा, तो यू तुम्हें खाना खिलाया गया था, इट मीन्स देखिए या था। अब मैंने क्या बताया था, या था, चुका था, चुकी थी, पास्ट साउंड, ये देखिए था है, इट मीन्स पास्ट में चला गया, और या था। तो मैंने क्या बताया था, या था, चुका था। जो भी सेंटेंस आपको मिलेंगे परफेक्ट में मिलेंगे, ये देखिए परफेक्ट टेंस में मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, हैड प्लस बीन प्लस V3। तो आप बनाएंगे यू हैड बीन खाना खिलाना। तो खिलाना का मैंने आपको वर्ड मीनिंग वर्ब लिस्ट में मैंने दे रखा है, फेड मैंने खिलाना होता है, V3 फॉर्म आपको फेड हो जाएगा। यू हैड बीन फेड द फूड, फूड मैंने खाना, यू हैड बीन फेड द फूड बाई माँ, इट मीन्स बाई मदर। ये आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको रिमेम्बर कराता हूँ ये पैसिव चार्ट, ताकि आप इजी तरह से आप इसे याद कर सको और बिना देखे आप सेंटेंस को बना सको। आपको सबसे पहले ध्यान देना ये है कि ये है पैसिव, इट मीन्स जिसमें काम किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा हो। हम लोग टेंस में जिस तरह पढ़े थे उसी तरह इसमें भी पढ़ेंगे। टेंस 3 प्रकार के होते थे, उसी तरह सेम इसमें भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं। अब प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, वो तीनों 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आगे ये देखिए, जो भी हमारे अनुवाद के अंत में जो हिंदी से हम समझते थे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है, वो सारे सेम इस चार्ट में भी होंगे। सारे, बिल्कुल सारे, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं होगा, सारे सेम होंगे। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर में ध्यान देना है, स्ट्रक्चर जो भी बनाने का है उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आपको मिलेगा। और चेंजिंग सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब में मिलेगी, क्योंकि मेन वर्ब यानी V1, V2, V3, V4, V5 हम लोग जो यूज करते थे इसमें पैसिव वॉइस में फिक्स हो गया है। आपको किसी भी तरह का सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस का हो, इट मीन्स पैसिव का हो, या फिर कोई काम दूसरे के द्वारा किया जा रहा हो, उसमें हम V1, V2 इट मीन्स वर्ब फॉर्म V3 ही लगाएंगे। ये देखिए V3, 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 V3,
सारे में आपको भी3 मिलेंगे। ये तो कंप्लीट हो गया आपका, हिंदी कंप्लीट हो गया समझने के लिए। वर्ब लिस्ट आपको कंप्लीट हो गया। इट मीन्स कोई कन्फ्यूजन नहीं कि हमें V1 यूज करना है या V2 यूज करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटेंस कोई भी हो, अगर किसी दूसरे के द्वारा काम किया जा रहा है तो हमें वर्ब थर्ड फॉर्म को यूज करना है। इट मीन्स V3 फॉर्म को यूज करना है। अब आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब में। आप हेल्पिंग वर्ब में याद रखोगे, यहाँ देखो, यहाँ दो, जिस तरह मैंने टेंस में बताया था कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों सेम होते हैं, वर्ब लिस्ट V4 ये सब मैंने बताया था, उसी तरह आपको यहाँ भी ध्यान देना है। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि इंडेफिनिट हो गया या कंटिन्यूअस हो गया, ये दोनों में वर्ब फॉर्म आपका सेम लगेगा। वर्ब फॉर्म तो सारे में सेम लगेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब सेम लगेंगे। देखिए ईजेमार, बाज बियर, शैल विल बी। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि इसमें ईजेमार के साथ वर्ब 3 फॉर्म लग गया, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और ऐड करना है, वो है हमारा बीइंग। इसमें आप बीइंग आपको ऐड करना पड़ेगा कंटिन्यूअस में। इट मीन फर्स्ट वाले इंडेफिनिट में है, जिसमें आपको कुछ नहीं ऐड करना है, सिर्फ ईजेमार वर्ब थर्ड फॉर्म, बाज बियर वर्ब थर्ड फॉर्म और शैल विल और बी और प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन आपको सेम इंडेफिनिट का आपको कंटिन्यूअस में भी होगा, सिर्फ आपको बीइंग ऐड करना है, ओनली बीइंग। देखिए ईजेमार बीइंग भी थर्ड, बाज बियर बीइंग वर्ब 3 शैल विल बी और उसके बाद बीइंग भी। आई होप कि आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। बहुत ही इजी तरीके के साथ मैंने आपको बताया है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इंडेफिनिट कंटिन्यूअस को आपको सेम दिखाया, सिर्फ एक बट मीनिंग आपको ऐड करना है कंटिन्यूअस में, ओनली 1, सिर्फ बीइंग ऐड करना है। तो उसी तरह आपको यहाँ भी देखना है। ये दोनों देखिए बिल्कुल सेम है। ये देखिए हैज हैव बीन, हैड बीन, शैल विल हैव बीन, सारे सेम हैं, सिर्फ आपको इसमें भी बीइंग ऐड करना है। ये देखिए वो भी 3 नंबर में नहीं, 4 नंबर में आपको बीइंग ऐड करना है। बस आई होप कि आपको सारा कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप इस चार्ट पेपर को बंद कर दो और मैं आपसे पूछूं कि परफेक्ट इट मीन्स पास्ट का हो या फ्यूचर का या हो प्रेजेंट का, अगर मैं आपको पूछूं कि परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, उसका स्ट्रक्चर बोलो, तो आप क्या बोलोगे? जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर चुका है, लगा रहे, या फिर या है, ये है, लगा रहे, उसे हम परफेक्ट टेंस बोलेंगे। और उसका स्ट्रक्चर आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो आप इतना ध्यान दो। ये देखिए हैज हैव बीन, ये किसका है? अगर हम टेंस की बात करें तो देखिए हैज हैव बीन, इट मीन्स जो 4 नंबर में मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था, V4 को आप भूल जाओ, वर्ब को भूल जाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसिव में हमें V3 फॉर्म ही सभी जगह यूज करना है। लेकिन मैं बात करूं अगर परफेक्ट में स्ट्रक्चर की, तो जो मैंने 4 नंबर में यूज किया है टेंस में, वो देखिए हैज हैव बीन, बस इतना ही यूज किया। यह V4 तो कंप्लीट है उधर। तो आप देखोगे कि हैज हैव बीन यहाँ भी सेम है। इट मीन्स आप देखोगे कि जो मैंने टेंस में 4 नंबर में स्ट्रक्चर याद किया है, वो यहाँ पे सारे 3 नंबर में ऐड हैं। देखिए हैज हैव बीन, हैड बीन, शैल विल, हैव बीन, ये सारे टेंस में मैंने 4 नंबर में रूल दिखाया है। तो आपको आई होप कि ये कंप्लीट हो गया होगा 3 नंबर। तो अगर ये कंप्लीट हो गया तो इस बीन के आगे सिर्फ बीइंग जोड़ देने से आपका 4 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हैज हैव बीन और बीइंग, हैड बीन बीइंग, शैल विल हैव बीन बीइंग। अगर आपको ये लाइन याद है, टेंस का 4था नंबर का स्ट्रक्चर आपको याद है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो आपको पैसिव का 3 नंबर का स्ट्रक्चर समझ लीजिए याद है।
सिर्फ इसमें ध्यान ये देना है कि इसमें V3 फॉर्म लगता है। अगर आपको ये याद है तो इसमें आप सिर्फ बिन के बाद बीइंग जोड़ देंगे तो तीनों में, तो आपका ये समझो पैसिव का 3 नंबर और 4 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। उसी तरह ऊपर भी है, ये जैमार के साथ आप बीइंग जोड़ोगे, बाजवेयर के साथ बीइंग जोड़ोगे तो आपका ये कंप्लीट हो गया और वो भी कंप्लीट हो गया। बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें भैया, ज़रूर करें। ना करोगे तो हमारा क्लास आगे कैसे बढ़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वर्ब लिस्ट मैंने दे रखा है, आपको छोड़ना नहीं है, याद करते चलना है अगर आपको अच्छे से इंग्लिश जाननी है, बोलनी है तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।